ओके स्टूडेंट, CBSE क्लास 10th, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा ध्यान से देखें। एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखो ये बेटा वाइपर है, कार के ऊपर जो कांच होता है ना, कांच, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का वो लगा रहता है उसको वाइपर बोलते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर है। जब बरसात वगैरह आती है तो पानी को साफ करने के लिए। अच्छा, 2 वाइपर लगे हुए हैं। ये दूसरा वाइपर ये है, इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि ये 80 डिग्री एंगल तक घूम सकते हैं, 80 डिग्री एंगल्स। ये भी 80 डिग्री पर और ये भी 80 डिग्री पर। ओके बेटा, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप, नहीं सॉरी गलत हो गया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इन द ब्लेड्स। तो आपको ये कह रहा है कि बेटा ये कितने एरिया को साफ कर सकते हैं। ओके, दोनों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम इसको पूरा खींचे तो ये सर्किल हो जाएगा और ये सेक्टर हो गया। तो आपको R= जो है वो 25 सेंटीमीटर है और θ= 80 डिग्री है। तो ये सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया। जो साफ करने वाला एरिया होगा वो एरिया ऑफ 2 माइनर सेक्टर्स, मतलब सेम है ये। तो एरिया ऑफ 2 माइनर सेक्टर। ओके बेटा, ये साफ करने वाला वो हो जाएगा। प्रश्न में कहा है क्लीन जो एरिया है साफ करने वाला, ठीक है ना, वो ये होगा एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर्स। ये होता है πr² θ/ 360। अब बेटा इसमें गौर से देखें, रेडियस 25, 22/7 और ये 25 × 25 θ 80/360। 360 को यहाँ लगा सकते हैं। ये चीज़ आ गई आपकी समझ में। तो बेटा ये इसको काट देंगे हम। तो मैं समझता हूँ ये और तो नहीं कट रहा है आपका, और तो कैंसिल नहीं हो रहा है। बेटा ध्यान से देखें थोड़ा, ये 115 दिया हुआ है, मुझ पर गलती हो गई है। ये 115 है थीटा, ठीक है। तो 115 और ये 115। अब हमको करना क्या है, जो करते हैं उसको काटना है आपको। ठीक है, और जो नहीं कटे हैं उसको छोड़ देना। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना अपॉन
नीचे का मल्टीप्लाई कर देना, और आपके पास जो भी ऊपर का कर देना मल्टीप्लाई और नीचे का कर देना, जो भी आए वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। अब 12, क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप ऑफ 4 अंडर वाटर, मतलब पानी के जहाज हैं, वो क्या है, जो समुद्र तल में वो नीचे चल रहे हैं। अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ऑफ द कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री इस डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच ऑफ द शिप आर वार्न। बेटा वो आपसे यूँ कह रहा है कि जो समुद्र है उसके भीतर जहाज चल रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि चट्टानों से टकरा नहीं जाए, उसके लिए एक लाइट हाउस लगाई गई है रेड, ठीक है। तो वो आपसे देखिए बेटा, ये 16.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और 80 डिग्री, इनके बीच का जो है वो एंगल वो कितने डिग्री है, 80 डिग्री, समझ में आ रहा है। और ये पूरा जो पोर्शन है ये रेड लाइट है, ठीक है ना, मतलब डेंजर एरिया है, ठीक है। अब वो यूँ कह रहा है इसका एरिया फाइंड करना है आपको, जो ये टकरा नहीं जाए। तो ये सेक्टर हो गया ये एक तरह से। तो एरिया ऑफ सेक्टर इस फॉर्मूले से हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। समझ में आ गया है आपके, मतलब ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो जहाज उनको चेतावनी देने योग्य एरिया है, मतलब उनको वार्न, चेतावनी मतलब इतनी डिस्टेंस पर और इतने डिग्री एंगल पर इसके भीतर प्रवेश नहीं करें, तो वो आपसे चेतावनी देने योग्य वाला एरिया पूछ रहा है। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर्स आपको निकालना होगा। पाई की वैल्यू मेरे हिसाब से 3.14 है और आर है 16.5 इंटू 16.5 थीटा 80 अपॉन 360, ये कट जाएंगे, तो 3.14 इंटू 3.5 इंटू 5.5 इंटू 2, जो भी आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कर लेना आप इसको खुद मल्टीप्लाई, टाइम खराब होगा, आप स्वयं करने का प्रयास करें। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू वार्न शिप 4 अंडर वाटर, सॉरी ये तो करा दिया आपको, 13 क्वेश्चंस है। देखिए बेटा आपको क्या दिया हुआ है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर्स, मतलब एक राउंड टेबल कवर है, ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सो, मतलब इस पर 6 डिजाइन बनाई गई हैं इक्वल। इसको इससे जॉइन कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई है। ये डिजाइन हो गई। ये डिजाइन है, ये डिजाइन, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये रेडियस होगी 28, ये भी रेडियस है,
28 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ये सब 28 है। ओके, आपसे कह रहा है इसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो यूँ कह रहा है जो ये डिजाइन है, जो भी आएगा भाई, ये जो शेडेड रीजन है ये डिजाइन है, 1 सेंटीमीटर का जो खर्चा है स्क्वायर का वो ₹0.35 है। तो जितने भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कॉर्ड हो गया ये, ठीक है ना, और ये इक्वल कॉर्ड हो गए इस सर्किल के, और जब ये इक्वल कॉर्ड हो गए तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। तो कितने माइनर सेगमेंट बन रहे हैं आपके? 6। कितने बन रहे हैं? 6। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। हमको 6 माइनर सेगमेंट निकालने हैं। तो डिजाइन जो है लिखेंगे आप, एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। तो बेटा यहां आप देखें तो 6 इंटू सेगमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं कब? देखिए आर तो आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा कितना होगा? ये टोटल जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 360 का बनता है। उसके कितने पार्ट हो रहे हैं? 6। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे πr² थीटा अपॉन 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। तो ये समझ में आ गया आपके यहाँ तक। इसके बाद आपको जो इसमें 6 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस 28 इंटू 28, थीटा 60/360 माइनस 28 होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60। ये चीज़ समझ में आ गई है आपकी। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको मैं थोड़ा ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इस 6 का ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 6 को भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इस 6 से गायब हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 22 इंटू 4 इंटू 28 यहाँ। और बेटा एक बात ध्यान दें, 6 को जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6 का इससे भी होगा, 6 का इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 6 को काट देगा 6 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देख लेंगे। इसके बाद यहां तक क्लियर। अब ये जो वैल्यू आएगी 22 इंटू 4 88 इंटू 28, ये कट जाएगा, -3 इंटू 7 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 दे रखी है। तो कहने का मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इसको बेटा इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आप इस कैलकुलेशन को खुद करने का प्रयास करना। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज, ठीक है। और जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर आता है उसका इससे क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई।
तो ये रुपीज में आ जाएगा आपका आंसर। तो बेटा इस कैलकुलेशन को तो आप सेम कर सकते हैं ना, भाई ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर का खर्चा है वो 0.35 रुपये, और जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतने रुपीज आएंगे आपके। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया आपके। और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 14, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आपसे कह रहा है टिक ऑफ द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग्स एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखिए बेटा ये जो सेक्टर एंगल है ये पी से दिखा रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या माना है उसने, पी। एंड रेडियस, ये स्मॉल आर की जगह इसने कैपिटल आर दिखाया है। तो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर की जगह आर स्क्वायर कैपिटल रखेंगे, थीटा की जगह पी रख देंगे अपॉन 360। लेकिन बेटा ये जो ऑप्शन है, आप पी ऑप्शन को चेक कीजिए, डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन दे रखा है पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा इसको इससे काटेंगे तो 360 आ रहा है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360, यही चीज आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, ये। या आप एक काम करें, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप बन जाएगा आपका। तो आपको बस थोड़ा सा ऑप्शनों को चेक करते हुए माइंड लगाना है कि ये कौन से ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ये डी ऑप्शन है। तो ये आपकी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ जिससे आपके समझ में आए। तो एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल के 3 एग्जाम्पल हैं इसमें। एक बेटा मैं एग्जाम्पल थर्ड देखें आप, एग्जाम्पल थर्ड फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ए वाई बी, ये रहा, सॉरी गलत बन गया ये इस तरीके का है, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। रेडियस 21 सेंटीमीटर और ये थीटा 120। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। तो आप बेटा इसमें जो काफ़ी बड़ा आपको प्रूव करके इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा आर की जगह 21 रख देंगे, सेंटीमीटर है, थीटा 120 डिग्री है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बेटा यहाँ ध्यान दें थीटा 120 है, 90 से ऊपर है, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसका, माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2। हाँ 2 नहीं आएगा इसमें, ओके क्लियर। तो बेटा यहाँ भी हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास में, वो भी बता रहे हैं हमारे गलती से 2 लगा दिया है, तो ये चीज़ समझ में आ गई।
अब आप बेटा यहाँ ध्यान दें, r इजिकल टू 21 और थीटा इजिकल टू 120 इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो पाई 22/7, 21 इंटू 21, थीटा 120/360, r 21 साइन 120/2 कॉस 120/2। समझता हूँ ये चीज़ आ गई होगी आपकी समझ में। अब ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 462 आ जाएगा, -441 आ जाएगा ये 21 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू हाँ बेटा एक ध्यान दें, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, अपॉन 3 और है यहाँ, चलो इसको बाद में देख लेंगे। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से सही है, ये 7 से 7 हो गया, कितना सही आ रहा है, ये 441 हो गया, और ये साइन 60 हो गया, जिसकी वैल्यू √3/2 और ये √3/2, तो ये आ जाएगा 462 माइनस 441 √3/4, और ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर देना और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके। अब मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 देखें आप। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। देखिए बेटा ये सर्किल है, ये सेक्टर है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर्स। तो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो r इजिकल टू 4, थीटा इजिकल टू 30 और पाई की जगह 3.14। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 4 इंटू 4, थीटा 30/360। ठीक है, और इसको बेटा हम सॉल्व कर देंगे।